दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ज्योतिष विज्ञान क्या चीज़ है, कैसे हम इसे अपने जीवन के साथ जोड़ें और बहुत ही सरल तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मैं यूजली देता रहता हूँ, उससे आप इस विषय में और जान पाएंगे। दोस्तों, हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र जो बताए जाते हैं, ये ऋषियों के शोध की वजह से, योग की वजह से इतने सालों पहले से ये चीज़ें अंकुलित की जा चुकी हैं। और ये इस तरीके से कि था कि जब उन्होंने अपनी साध जब उन्होंने अपना शोध किया, जब वो अपनी मेडिटेशन में बैठे, उन्होंने अपने अंतर मन में है शरीर में ही सारे सौर मंडल की कल्पना की और वहीं से उन्होंने ये सारी चीज़ें देख ली थी, कौन से ग्रह कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। इसका एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष के थ्रू पहले से ही बता दिया जाता है कि ग्रहण कब लगेगा। अब आप लगा लीजिए, इतने साल पहले यहाँ से अगर कोई ग्रह, मान लीजिए बृहस्पति, कितने कितने लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर परे हैं, लेकिन उनकी चाल को समझना, कितने सालों में वो सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं, उस बेसिस पे कब उनका किस प्लेनेट के साथ युति संबंध या ग्रहण लगेगा, ये पूरा ज्ञान इतने हज़ारों साल पहले ही लिख दिया गया था। दोस्तों, साथ ही साथ आप ये भी देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि 2 बच्चे एक ही समय पे पैदा हुए तो उनकी कुंडली तो एक जैसी बनेगी, तो इनका जीवन भी एक जैसा ही चलेगा। तो क्या ये सत्य है या नहीं? तो ये बात सत्य है। अगर वो एक ही समय पे पैदा हुए हैं एक ही जगह पे, तो कुंडली तो एक जैसी ही बनेगी। लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है? फ़र्क पड़ जाता है वो किस घर में जन्मे, उनके पिछले पुण्य कर्म कैसे हैं और पाप कर्म कैसे हैं, उनको संस्कार कैसे मिले, जब वो बड़े हुए उनको मित्रों की कंपनी कैसी मिली। हो सकता है ऐसे दोस्त हों जो उनको बिगाड़ दिए हों, ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने उनको अच्छी राय दी हो, अच्छी शिक्षा दी हो। वहीं पे उनको गुरु कैसे मिले। कुछ फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए और बड़े हो के दोनों अलग अलग हो गए। एक बिल्कुल ही शरीफ बच्चा बना और बड़ा होके वो शरीफ इंसान बना, और एक बुरा बच्चा बना और फिर बुराई का सहारा लेते हुए बड़ा होके वो गुंडा बन गया, जबकि दोनों जुड़वा हैं। अब यहीं दोस्तों, आप ये देखिए कि अगर आप किसी को ज्योतिष को कुंडली दिखाते हैं और आप पूछते हैं कि मुझे क्या मोक्ष मिलेगा, तो दोस्तों मोक्ष तो कुंडली देख के भी कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन ये तो आपको खुद को ही पता है। आप पाप कर्म में लगे रहते हैं या पुण्य कर्म में लगे रहते हैं। अब आप खुद ही इस चीज़ का फैसला कर लीजिए कि आपको मोक्ष मिलना है या नहीं मिलना। अगर आप पुण्य कर्म करें, लोगों की मदद करें, हर इंसान का सम्मान करें, तो नेचुरल सी बात है आपके ग्रह भी स्ट्रांग होते जाएंगे, आपके पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे। अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो भलाई लौट के वापस आप ही के पास आएगी। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखिए, प्रभु श्री राम, वो उन्होंने हमेशा राज धर्म को फॉलो किया। जिस दिन उनका राज्यभिषेक होना था, उसी दिन उन्होंने अपने पिता का वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए वनवास एक्सेप्ट कर लिया और 14 साल के लिए वनवास को चले गए। यहीं दोस्तों देख लीजिए रावण को। रावण ने भी चारों वेद कंठित किए हुए थे, लेकिन उसने पाप कर्म किए, और आप देख लीजिए कि उसका कैसा अंत हुआ। हम रामायण के थ्रू ये सारी चीज़ें जानते हैं। दोस्तों, मुझे अपनी दादी की एक बात याद आती है। मेरी दादी बहुत ही साधु संत, या कह लीजिए इस विचारों की थी कि अगर हम गणों की बात करें तो वो देवता गण में उनको मैं बोल सकता हूँ। जब भी दादा कभी बहुत अच्छा काम करके, बहुत अच्छा बिजनेस करके पैसे कमा के घर आते थे और बोलते थे आज मेरा दिन बड़ा अच्छा गया, मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, तो दादी केवल इतना बोलती थी, शुक्र है। और जिस दिन वो बोलते थे आज मेरा अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छे पैसे मैं नहीं कमा के ला पाया, वो बोलती थी कोई बात नहीं। वो इतना ही बोलती थी और वो हमेशा परिवार में या बच्चों में उनका देखभाल करना, उसी में लगी रहती थी। दोस्तों, आप देखिए, जब महाभारत ख़त्म हुआ और कृष्ण जी हस्तिनापुर वापस आए, तो सब लोगों से वो मिले और सब लोगों ने उनसे बड़े अच्छे से बात की कि युद्ध का जो भी डिसीज़न हुआ, अंत हुआ,
वहीं पे जब कुंती से वो मिले और उन्होंने कुंती से बोला कि अब तो युद्ध हो गया समाप्त, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, मैं चाहती हूँ कि मुझे सारे दुख दर्द मिल जाएं। तो अब सब हैरान हुए, कृष्ण जी भी हैरान हुए कि ये आप क्या मांग रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई इंसान दुखी होता है तभी आप आते हो। और ये बात भी सत्य है दोस्तों, अगर हमारा अच्छे समय चल रहा हो तो कहाँ हम मंदिर को जाते हैं, कहाँ हम पाठ पूजा करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो भगवान को भूल ही गए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। और जब हमारा बुरा समय आ जाता है तो हम लग जाते हैं पाठ पूजा करने या दान करने। अब अगर लगा लीजिए, अगर किसी का एक्सीडेंट का योग हो और एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो दान करता रहे, उसका क्या फ़ायदा। अगर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पहले से ये पता हो कि आपका अच्छा समय आने वाला है या बुरा समय आने वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली मेहनत कर सकते हैं, उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या सिर्फ भाग्य से जो होता है वही मिलता है? तो भाग्य में अगर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है या आपकी कुंडली में समय ऐसा आ गया है, योग बन गया है, नौकरी का एग्जाम्पल, तो अगर आप जॉब अप्लाई ही नहीं करेंगे तो नौकरी कहाँ से आपको मिल जाएगी। तो कर्म करना सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं का रास्ता साफ होता जाता है, उन्हीं को अच्छे फल मिलते रहते हैं। दोस्तों, यहीं पे हम बात कर लेते हैं आत्मा की। तो आत्मा क्या है? आत्मा अजर है, अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर पकड़ लेती है, और कर्मों के अनुसार जो भी हमारे पाप और पुण्य कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा आत्मा के साथ चलता रहता है। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ग्रहों की दृष्टि का विज्ञान है, यानी जो दिखता है उस हिसाब से रिजल्ट मिलता है। अगर कोई इंसान पूर्णिमा पे पैदा होगा तो वो पूर्णिमा में सूर्य सबसे सबसे परे होने की वजह से कुंडली में उस वो चंद्रमा बलवान माना जाता है। और वहीं अगर किसी इंसान का जन्म अमावस पे हुआ हो तो कुंडली में सूर्य और चंद्र एक ही घर में होते हैं, इस वजह से चंद्रमा वीक बोला जाएगा। और हर ग्रह का एक अलग रंग है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे या जो वेव्स ये अमिट करते हैं वही हमारे शरीर के सातों चक्रों पे काम करते हैं, और अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, ऋषियों ने पृथ्वी को केंद्र बिंदु मानकर, सूर्य को ग्रह मानकर ये सारी ज्योतिष विज्ञान की रचना की है। यानी अगर कोई इंसान कहीं पैदा होता है तो उस समय स्काई में प्लैनेट्स कहाँ पे थे, वही प्लैनेट्स को लगन चार्ट में रख दिया जाता है। और आजकल तो कंप्यूटर की मदद से बड़े आसानी से लगन कुंडली तैयार हो जाती है। और वो ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हुए थे पैदा होने पे, तो कुंडली में भी उच्च राशि में हो जाते हैं, और अगर वो नीच राशि में थे तो नीच राशि में होते हैं। इस तरीके से वो कुंडली में बैठा दिए जाते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में किसी प्लैनेट का राजयोग है या कोई प्लैनेट बहुत बुरी कंडीशन में है, तो क्या सदैव वो अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट ही देता रहेगा? यानी राजयोग है तो सारी उम्र ही राजयोग बना रहेगा, या अगर कुंडली में प्लैनेट बुरा है तो सारी उम्र ही बुरा रिजल्ट देता रहेगा? तो इसको ऐसे लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, कुंडली के केंद्र घरों में हो, या मान लीजिए वो 9वें घर में हो या अच्छे घर में हो, ऐसा लगा लीजिए कि जिन कुंडलियों में कारक हो उनमें ये योग बना हुआ हो, तो जब भी उस जातक जातिका की बुध की महादशा होगी, शुक्र की अंतर्दशा होगी, या शुक्र की महादशा होगी, बुध की अंतर्दशा होगी, और साथ ही साथ स्काई में गोचर में बुध और शुक्र एक ही घर में हो, उच्च राशि में हो या अपनी ही राशि में हो, तो नेचुरल सी बात है राजयोग का फल उस समय सर्वाधिक मिलेगा। और ऐसे ही विपरीत अगर कोई कुंडली में ग्रह मारक हो और उसी की महादशा, उसी की अंतर्दशा चल रही हो, और गोचर में भी वो प्लैनेट अपनी नीच राशि में चला गया हो, तो वो विशेष गलत समय हो जाता है, बुरा समय हो जाता है। इस तरीके से गोचर को भी देखा जाता है, और लगन में बनने वाले जो राजयोग हैं और जो भी दोष हैं उनको देखा जाता है। दोस्तों, हमेशा से ही हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो आसमान की तरफ देख के हम बड़े खुश हो जाते हैं। अगर सर्दियों का समय हो और धूप निकली हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए धूप में बैठते हैं, और वही गर्मियों का समय हो और बारिश हो रही हो तो लगता है बड़ा अच्छा वातावरण हो गया, थोड़ी ठंडक हो गई। तो स्काई को देखना हमेशा से हमारी
आज से 5,000 10,000 कितने साल पुराना लगा लीजिए, एक फैसिनेशन हर इंसान का रहा है। दोस्तों वहीं रात को हम फिर से स्काई को देखते हैं और पूर्णिमा का चांद देख के हम हमेशा मुस्कुराते हैं और हमें अच्छा लगता है। वहीं पे आगे देख लीजिए, रात में अगर क्लियर स्काई हो, पोल्यूशन ना हो, तो बहुत सारे प्लैनेट्स दिखते हैं और यही वो ग्रह हैं जो हमारे ऊपर असर डालते हैं। और इन ग्रहों में से जो ग्रह हमारे सबसे पास में हैं उनके हिसाब से हम कुंडली में विश्लेषण करते हैं। आपने देखा होगा कि कुंडली में जब भी लगन कुंडली बनती है तो बहुत सारे ग्रह होते हैं, उसमें नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो भी होते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बहुत साल एक ही राशि में बैठे रहते हैं तो इसलिए इनको रेगुलर कुंडली विश्लेषण में यूज़ नहीं किया जाता। और वहीं सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, तो इन ग्रहों का हम जिक्र करते हैं। और राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं इनके बारे भी हम जिक्र करते हैं। तो दोस्तों आप इस ज्योतिष विज्ञान को इस तरीके से भी ले लीजिए कि मान लीजिए आप और आपके मित्र हैं, दोनों ने एक ही गाड़ी खरीदी, एक ही समय पे, एक ही मॉडल, एक ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब आप अपनी गाड़ी को बहुत मेंटेन करके रखते हैं, बहुत साफ़ सुथरा करके रखते हैं और बड़े आराम से चलाते हैं, एकदम से ब्रेक, एकदम से एक्सेलरेटर नहीं देते। वहीं पे आपका मित्र है, वो गाड़ी को बहुत बुरी कंडीशन में रखता है, टाइम टू टाइम सर्विस भी नहीं कराता, बहुत ही बुरी तरीके से चलाता है। तो 6 महीने साल बाद क्या होगा, आपकी गाड़ी बहुत वेल मेंटेन्ड होगी और उसकी गाड़ी कंपैरिजन में देखने से ही लगेगा कि पुरानी हो गई है और हो सकता है उसमें कुछ डेंट वेंट भी पड़ गया हो। तो उसी तरीके से हमारे साथ भी होता है कि अगर हमें जन्म मिला, अब हम पुण्य कर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, स्त्री का सम्मान करते हैं, बच्चों से अच्छे से पेश आते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, अपने भाइयों का, तो हमें भी उनसे भी वैसे ही आशीर्वाद मिलते हैं। और वहीं पे मान लीजिए हम किसी स्त्री का के उल्टा सीधा बोल देते हैं, किसी गरीब को बोल देते हैं कि उसकी तो इतनी औकात भी नहीं है कि वो इतनी बात कर सके, कुछ ऐसे वचन बोल देते हैं, तो नेचुरल सी बात है हमारे साथ क्या होगा, हमने जो बोला, सोचा या कर्म किया, फल तो तीनों का ही मिलता है। तो उसी हिसाब से हमें फल मिलते हैं। दोस्तों अगर कुंडली आपकी अच्छी है तो साथ ही साथ आप अच्छे कर्म भी करें, अगर कुंडली आपकी बुरी है तब तो आप और अच्छे कर्म करें ताकि आप उसको बैलेंस कर सकें। दोस्तों कुंडली देखते ही कई लोग आपको डरा देते हैं, बोल देते हैं कि इसमें तो ये सारे दोष बनते हैं, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान को कई लोगों ने एक धंधा बना लिया है पैसे कमाने का। अगर आपको कोई ऐसे डरा देता है तो आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो 200, 400, 500 रुपये में भी कुंडली देखते हैं, बजाय इसके कि आप उनकी बात मान के 50-50 हज़ार रुपये पूजा पाठ में लगवाएं। वहीं मान लीजिए 2 लोग भी आपको यही बोल रहे हैं, फिर आप तीसरा ओपिनियन ले लीजिए। और अगर आपको 3 लोग यही बोलते हैं कि भाई पूजा करा लीजिए, ये तो आपका तो बुरे समय आ रहा है और वैसे भी राहु कुंडली में अच्छे नहीं है, तो आप उनकी बात मान के पूजा करवा लीजिए, कुछ दान कर दीजिए, कुछ मंत्रों का जाप आप खुद भी कर सकते हैं, मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों ज्योतिष को समझना और ज्योतिष को समझाना ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर आप कुंडली देखना सीख रहे हैं मेरे वीडियोस देख के, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी लगन कुंडली, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी लगन कुंडली को ही सामने रखिए। ये मत शुरू कर दीजिए कि हाँ जी कुंडली बताइए और मैं विश्लेषण चालू कर देता हूँ। धीरे धीरे मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको चीज़ें समझाता जाऊँगा। और आज आपको ये बात इसलिए बताई कि आप इस चीज़ को जानें कि हम लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, ज्योतिष विज्ञान, ये सारी चीज़ें कहाँ से इसकी कल्पना हुई और कहाँ से इसके बारे में हमें पता चला। दोस्तों अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो अगर किसी को भी कोरोना इन्फेक्टेड है और अगर वो मेरे से बात करना चाहते हैं कि वो क्या दान करें, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट भेज दीजिए और मैं आपकी कुंडली विश्लेषण बिल्कुल मुफ्त करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।